एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया को बदल के रख देगी। अगर आज इंसानों ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना विकास किया है तो उसमें हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा हाथ है। अपनी इस बुद्धि के बल पर इंसानों ने कई आविष्कार किए हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि हर आविष्कार ने मनुष्यों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। जब कंप्यूटर बने तो किसी ने सोचा तक नहीं था कि हम भविष्य में स्मार्टफोन जैसी किसी चीज का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन आज ये हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं बल्कि हमारे किसी भी काम को करने में बहुत मदद करता है। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी को एक अलग स्तर पर ले जाने के लिए कंप्यूटर साइंस के कुछ साइंटिस्ट ने एआई कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया के सामने रखा है। इसका मूल मकसद ऐसे कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स या सॉफ्टवेयर बनाना था जो इंसानों की तरह सोचकर किसी भी समस्या का हल निकाल सके। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटरी दिमाग है जो इंसानों की तरह सोच सकता है और खुद से सीख सकता है और इसके साथ ही अपने आप को अपग्रेड भी कर सकता है। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों ने ही बनाया है, लेकिन इंसानी दिमाग के मुकाबले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई गुना ज्यादा तेजी से निर्णय ले सकता है। दुनिया में सबसे पहले 1955 में जॉन मैकार्थी ने एआई को बनाया था, इसीलिए जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन लर्निंग के जरिए बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एआई काम करने के लिए इंसानी दिमाग की तरह चीजों को देखता और परखता है, इसके बाद निर्णय लेता है। इसे हर काम को करने के लिए अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। जैसे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तस्वीरें देखकर समझने के लिए बनाया जाता है और ये हमारे स्मार्टफोन में भी मौजूद होता है जो फेस अनलॉक सिक्योरिटी में काम करता है। और कुछ एआई को वातावरण को समझने के लिए बनाया जाता है और इस एआई का इस्तेमाल एयर कंडीशनर्स में किया जाता है। इसके साथ ही साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल एटमॉस्फेयर में बदलाव को देखने के लिए भी करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सोचने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है और काम करने के लिए रैम लगा होता है और इसके साथ ही इसमें बहुत सारे ऐसी चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी की हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा होता है। जितना ज़्यादा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास डेटा होगा उतना ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतर तरीके से काम करेगा। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 टाइप्स में रखा गया है। पहला वीक एआई, दूसरा स्ट्रॉन्ग एआई, तीसरा सुपर एआई। वीक एआई की सोचने समझने की क्षमता सीमित कार्यों तक होती है, इसीलिए ये अपने आप को डेवलप या अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन कामों को एआई के लिए बनाया जाता है वे सिर्फ उन्हीं कामों को कर सकते हैं। इसीलिए वीक एआई एक बार में एक ही काम को कर सकता है। आज के समय में पूरी दुनिया में वीक एआई का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो वीक एआई को नैरो एआई भी कहा जाता है। यह अब तक का एकमात्र एआई है जिसको इंसानों ने सक्सेसफुली विकसित और महसूस किया है। पिछले दशक ही इसमें सबसे अधिक विकास हुआ है। नैरो एआई में गूगल सर्च, वर्चुअल असिस्टेंट, स्मार्ट वॉच, गूगल मैप्स, स्पीड रिडक्शन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के रोबोट्स, यहाँ तक कि चैट जीपीटी भी नैरो एआई में आते हैं। स्ट्रॉन्ग एआई के सामने हम इंसानों की काबिलियत काफ़ी बौनी नजर आएगी। अब तक स्ट्रॉन्ग एआई की केवल कल्पना ही की गई है। फिलहाल ये दुनिया के किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो स्ट्रॉन्ग एआई इंसानों की तरह सोचने, समझने, सीखने और एक साथ अलग अलग कार्यों को करने में सक्षम होगा। यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग एआई खुद को डेवलप और अपग्रेड भी कर लेगा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरल भी कहा जाता है। सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी अब तक केवल कल्पना ही की गई है। ये वो वक्त होगा जब एआई उस काम को भी आसानी से कर लेंगे जो इंसान कभी नहीं कर सकते। डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स का यह मानना है कि सुपर एआई की सोचने, समझने और सीखने की क्षमता इंसानों के दिमाग के मुकाबले कहीं गुना अधिक होगी। यहाँ तक कि इसमें खुद से फैसले लेने की काबिलियत होगी। इसीलिए यह इंसानों के लिए खतरा भी बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सिर्फ रोबोटिक में होता है तो आप गलत हो, क्योंकि आज के वक्त में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां एआई का इस्तेमाल ना होता हो। एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सेक्टर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन सभी जगहों पर एआई का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अगर आज के हिसाब से देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आता है, क्योंकि धीरे धीरे हम मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं और आने वाले समय में हम अपने रोज़मर्रा के ज़्यादातर कामों के लिए पूरी तरीके से मशीनों पर आश्रित हो जाएंगे। दूसरी तरफ मशीनें इतनी स्मार्ट और एडवांस हो जाएंगी, उन्हें कमांड देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वे हर काम खुद ही कर लेंगी। और यही वो पल है जिससे सबको डर है।
वीक एआई इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग एआई और सुपर एआई इंसानों के दिमाग से कहीं गुना ज्यादा सोच सकता है और हो सकता है ये भविष्य में हमारे लिए खतरा भी साबित हो। लेकिन किसी भी मशीन या रोबोट को उसमें बनाते वक्त इंसान को नुकसान न पहुंचाने वाला प्रोग्राम डाला जाता है, तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग एआई और सुपर एआई इंसान के लिए फायदेमंद ही साबित होगा।